वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें कल हमने डी मॉर्गन नियम पर कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम डी मॉर्गन नियम को प्रूफ करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारे पास है डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम हमारे पास क्या है, कल मैंने आपको बताया था। पहला इसमें ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऊपर लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके बराबर होता है। ठीक है। सेकंड वाला था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनको प्रूफ करेंगे। पहले वाले को लेंगे हम कि ये इसके बराबर कैसे होता है। देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो इसमें हम लेके चलेंगे, माना इसके अंदर मैं कोई एक एलिमेंट लेके चल रहा हूं एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। एक्स किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है। तो एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो एक्स विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले में बिलोंग नहीं करेगा। एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो एक्स विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले में बिलोंग नहीं करेगा ना। तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग ए एंड एक्स नॉट बिलोंग बी। अगर ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो ये ए में भी बिलोंग नहीं करेगा और बी में भी बिलोंग नहीं करेगा ना। तो अब आगे देखो यहां से, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में तथा एक्स बिलोंग करेगा बी कॉम्प्लीमेंट में। एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा और किसके अंदर बिलोंग करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और कौन सी लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। दोबारा समझो इसको, इसके बराबर हमें ये लेके आना है। मैंने इसमें से कोई एक एलिमेंट लिया कॉम्प्लीमेंट में, तो कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट लिया तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं होगा। तो ये इसके यूनियन में नहीं है तो क्या होगा, ये इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये इसमें भी नहीं है, यूनियन में नहीं है तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो किस में है, कॉम्प्लीमेंट में है। कॉम्प्लीमेंट में है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट में है तो हम बोलेंगे कि भाई ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट है। तो हमारी इसके बराबर ये क्या होगी, प्रूफ। अब आप बोलोगे सर सारी चीज़ हमारे ऊपर की चली गई, हमारे समझ में नहीं आया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल ये है, U आपका यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 7 9। ये कोई एलिमेंट है। यहाँ पे A कोई अलग सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। B कोई दूसरा एलिमेंट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। ठीक। A कॉम्प्लीमेंट बेटा यहाँ से क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं है मतलब 3 4 5 नहीं है, 2 है 5 है 7 है 9 है। क्लियर है। हाँ 5 नहीं है, 5 इसके अंदर है ना, 2 है 7 है 9 है। हाँ सही है। ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आपके पास क्या आएगा, 2 3 4 नहीं है मतलब
5 है, 7 है, 9 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, हम इनका निकाल रहे, क्या निकाल रहे, इनका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी। क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए का और बी का यूनियन कर देंगे, करते हैं ए का और बी का यूनियन। ए का और बी का यूनियन किया तो मेरे पास आ गया 2 3 4 5, ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से ए यूनियन बी का निकालूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालूंगा, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, मतलब ए यूनियन बी नहीं है, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये नहीं है, तो क्या है 7 9 है। अब 7 9 है तो अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ से एक एलिमेंट x लिया था, यहाँ से मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, कोई भी एक एलिमेंट ले रहा हूँ ना, मानो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट ले लिया 7, जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पर x लिया जो ए यूनियन इसमें कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो बेटा ये इसके अंदर है, तो ये इसके अंदर नहीं है, देखो नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है, तो हमने ये तो लिखा है कि भाई ये ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। अब ये इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर, तो ये ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, साथ देखो ए में भी नहीं है साथ, और बी में भी नहीं है ना, तो मैं तो ये लिखूंगा नहीं है, तो ए के अंदर भी नहीं है और साथ बी के अंदर भी नहीं है, ये लिखूंगा ना मैं, आप लोग सही है। तो ये इसके अंदर नहीं है तो किसके अंदर है, ये भाई ए डैश के अंदर है और बी डैश के अंदर है। देखोगे ए डैश और बी डैश के अंदर है कि कहाँ पे गया, ए डैश के अंदर है और बी डैश के अंदर है, इसके अंदर है, तो मैंने यहाँ से बोला कि भाई साथ है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो बेटा इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूँ तो यहाँ पे मेरे पास 7 और क्या आएगा 9 आएगा, देखो 7 9 आएगा, तो इनके इंटरसेक्शन में ये है क्या, है ना, तो मैं यहाँ पर आ गया। देखो अभी समझ में आ गया ना आपको कि मैंने ये कैसे किया है, आ गया। पहले इसको उतारो, उसके बाद इसका जो अगले वाला पार्ट है ना वो करवाता हूँ, साथ में एक साइड में ये एग्जाम्पल उतार लो ताकि आपको समझने में आसानी रही। ठीक है, करो जल्दी। या 1 मिनट इसका ये वो उल्टा पार्ट ये हुआ ना विलोम वाला, वो और देख लो, बाद में साथ में उतार लेना। देखो यहाँ तक आ गया आपका फर्स्ट पार्ट और इसका एग्जाम्पल ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा पार्ट देखो, लेट y बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, y इसके अंदर बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, तो इसका मतलब ये हुआ कि y ए के अंदर नहीं है एंड y बी के अंदर नहीं है, इन कॉमन में नहीं है, तो ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है। ठीक है, ए में बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो y इसमें नहीं है, मतलब इसके यूनियन में भी नहीं है, ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, तो इसके यूनियन में भी नहीं है भाई, नहीं है ना। अब इसके यूनियन में नहीं है तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा ए यूनियन बी डैश, कहाँ पर होगा, ए यूनियन बी डैश में हो गए। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं कि हमारा y था, हमारा y था वो किस में था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में था, है ना, इसमें था ना, और एक किसके अंदर आ गया, ये आ गया ए, एक मिनट, ये हमारे पास आ गया y आ गया ए डैश यूनियन बी डैश के अंदर आ गया, ए डैश यूनियन बी डैश के अंदर आ गया। यही हमारा क्या है, प्रूफ था। फर्स्ट पार्ट मेरा ये है और सेकंड पार्ट मेरा ये है। थोड़ी सी इसमें आप और सुधार करना चाहते हो तो ये सुधार आप इसमें कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर देखो बेटा, ये x मैं इसमें लेके चला था, x इसके अंदर लेके चला था और मेरे को किस में मिल गया, इसमें मिल गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी डैश सबसेट है किसका,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। देखो मैं अक्स को इसमें लेके चला था और वो इसमें मिल गया, तो ये भाई इसके अंदर मिल गया, मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है, ये इसका क्या है, सबसेट। ये आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखो मैं y को इसमें लेके चला था और y मेरे को किस में मिल गया, इसमें मिल गया, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है किसका, ए यूनियन बी डैश का, ये क्या है, सबसेट है। ये आ गई इक्वेशन नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं ए यूनियन बी डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमारा एक पार्ट था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आप इसमें ऐसे करोगे तो ये एग्जाम्पल भी आप, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इसकी सहायता से आप इसको कर सकते हो, और नहीं कर पाओ तो देखो इसमें मैं करवाता हूँ आपको। हमारे पास पहले हम निकालेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर मेरे पास क्या आएगा, 7 9, यही आया ना इंटरसेक्शन में। मैंने यहाँ से 9 ले लिया, मानो कुछ भी 7 भी ले सकता हूँ, हाँ ये है मेरे पास, तो मैंने यहाँ से लिया, माने 9 बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर, ठीक है। 9 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 9 ए में भी बिलोंग नहीं करेगा एंड 9 बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। देख लो भाई ए और बी में आपको 9 नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, 9 ए में भी बिलोंग नहीं करेगा और 9 बी में भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ए में बी में बिलोंग नहीं करेगा तो तब किस में करेगा ये, तब ये करेगा 9 बिलोंग करेगा ए डैश में और 9 बिलोंग करेगा बी डैश में, इसी में करेगा ना। अब 9 इनमें बिलोंग करेगा तो फिर 9 इसके अंदर ही बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही बिलोंग करेगा, 9 करेगा ना, इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो इन दोनों के, एक मिनट ये रहा, तो इन दोनों के यूनियन में भी ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो देखो हम पहले इसको इसके अंदर लेके चले थे और हम क्या आगे, यहाँ पर आगे ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है किसका, ए यूनियन बी डैश का। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये 7 इसमें था और इसमें मेरा आ गया, तो यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए यूनियन बी का डैश सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 और 2 से आप देखोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है, ये आप साइड में उतार लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये आपका नियम है, ठीक है। उतारो इसको।
ये वाला उतार लेंगे। अब देखो सेकंड नियम, देखो मेरे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड नियम है, इसको प्रूफ करेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। यहां से देखो पहले मैं लेके चल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को। यहां से मैंने मानो कोई एलिमेंट लिया एक्स और ये बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर। ये एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर। तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिलोंग नहीं करेगा, किसके अंदर नहीं करेगा? ए इंटरसेक्शन विदाउट कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं करेगा ना। तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए के अंदर भी नहीं है एंड एक्स किसके अंदर नहीं है? बी के अंदर भी नहीं है। एक्स ए के अंदर भी नहीं है, एक्स बी के अंदर भी नहीं है, तो एक्स है कहाँ पर? इनके कॉम्प्लीमेंट में है। कहाँ पे एक्स? इनके कॉम्प्लीमेंट में। तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। इनमें नहीं है, इसका मतलब है एक्स या तो ए कॉम्प्लीमेंट में या बी के कॉम्प्लीमेंट में है। अब इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि एक्स बिलोंग करेगा भाई किसके अंदर? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना कि एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में, एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में, इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब इसके यूनियन में ये क्या है? एक्स है। ठीक है, तो देखो एक्स हम यहाँ पर लेके चले थे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में और मेरे को यहाँ पर मिल गया। तो मैं इसकी सहायता से इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा किसका? ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ये क्या होगा? सबसेट होगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब हम इसके अंदर लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। इसका मतलब नाउ, अब हम आना नाउ लेट वाई बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। वाई बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाई नॉट बिलोंग किस में? ए में, एंड वाई नॉट बिलोंग बी में। अगर वाई इसके अंदर है तो वाई इसके अंदर भी नहीं है और वाई इसके अंदर भी नहीं है, दोनों के अंदर नहीं है, दोनों के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी नहीं है। अब इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, तब कहाँ, ये कहाँ पर है? ये इनमें नहीं है, मतलब कहाँ पर है? इनके कॉम्प्लीमेंट में। कहाँ पर है? इनके कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से हमारे पास हम करेंगे ए बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 नहीं, रुको एक बार। ये देखो बच्चों, हम इसमें लेके चले थे और हमें यहाँ पर मिल गया।
तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे कि ए यूनियन बी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 और 2, बाई इक्वेशन 1